गुड मॉर्निंग एट्थ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। आज हम विज्ञान में अध्याय 17 पाठ 17 तारे एवं सौर मंडल यानी सौर परिवार पढ़ेंगे। तारे और सौर परिवार, आप बचपन से ही तारों के और सौर परिवार की, सूर्य की, तारों की, आकाश की, ये सब की कहानियाँ सुनते आ रहे हैं। और रात्रि के समय आप सबने इन सभी को देखा ही है। जब हम आसमान की, आकाश की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे तारे दिखाई देते हैं और दिन में हमें सूर्य दिखाई देता है और रात में चंद्रमा। अब यहाँ पर जो दिया है पाठ, उसमें गर्मियाँ की छुट्टियाँ लग गई है और पहेली और बूझो अपने दादा दादी के गांव गए हैं। रात्रि का भोजन करने के बाद वे सब कहाँ जाते हैं? अपने घर की छत पर। उस दिन आकाश बहुत स्वच्छ साफ दिखाई देता है, बादल नहीं होते हैं। वे आकाश में अत्यधिक संख्या में चमकीले तारे देखकर आश्चर्यचकित उठते हैं। अपने शहर में उन्होंने ऐसा कभी सुंदर दृश्य नहीं देखा। अब पहेली यह जानना चाहती थी कि बड़े शहरों के आकाश से गांव का आकाश इतना भिन्न अलग क्यों है। उसके दादाजी ने यह स्पष्ट किया, पूरी बात बताई। चमकीले प्रकाश, धुएं, धूल के कारण बड़े शहरों में तो स्वच्छ आकाश विरले ही दिखाई देता है, यानी ठीक से दिखाई नहीं देता, धुएं के कारण, प्रदूषण के कारण। उन्होंने रात्रि के आकाश में कुछ आकाशीय पिंडों की पहचान कर उनसे संबंधित कहानियाँ सुनाई। रात्रि के आकाश का अवलोकन करना चित्ताकर्षण वही हो सकता है जहाँ वातावरण स्वच्छ हो। मतलब मन को कब वह आकर्षित करता है? जब वातावरण पूरी तरह से क्या होता है? स्वच्छ, साफ होता है तथा चमकीला प्रकाश न हो। किसी स्वच्छ अंधेरी रात्रि में आकाश की ओर दृष्टि डालिए। आपको समस्त आकाश में बिंदुओं के समान असंख्य तारे दिखाई देंगे, जिनमें कुछ बहुत चमकीले और कुछ कैसे दिखेंगे? अपेक्षाकृत मंद यानी धुंधले से दिखाई देंगे। इनका सावधानीपूर्वक प्रेक्षण कीजिए, इन्हें देखिए। आप क्या देखेंगे कि सभी तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, चमचमाते प्रतीत होते हैं। आपको तारे जैसा कोई ऐसा पिंड दिखाई देता है जो टिमटिमा ना रहा हो? इनमें जो पिंड टिमटिमाते नहीं है, मतलब चमकते नहीं है, वो क्या है? ग्रह है। और ग्रह क्या है? जैसे कि हमारी पृथ्वी के समान भी और भी ग्रह है जो क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। रात्रि के आकाश में सबसे अधिक प्रदीप्त पिंड चंद्रमा है। सबसे ज़्यादा प्रदीप्त यानी कैसा? चमकीला जो पिंड दिखाई देता है बड़े आकार में, वो क्या है? चंद्रमा। तारे, ग्रह, चंद्रमा, आकाश के बहुत से अन्य पिंड क्या कहलाते हैं? ये सब खगोलीय पिंड कहलाते हैं। खगोलीय पिंडों और उनसे संबंधित परिघटनाओं के अध्ययन को खगोलिकी कहा जाता है। प्राचीन भारत में हमारे पूर्वजों ने आकाश का सुव्यवस्थित रूप में अध्ययन किया। उस काल में खगोलिकी का उनका ज्ञान उन्नत था। सूर्य, तारों, चंद्रमा और ग्रहों की गति के संबंध में उनका ज्ञान सही कैलेंडर और पंचांग सृजित करने में सहायक रहा है। शुरुआत से ही हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? आकाश का सुव्यवस्थित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। उनको इतना ज्ञान था खगोल की घटनाओं का कि उन्हें पता था कि सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा है, ग्रह है, जो क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। उसी के आधार पर क्या बना? कैलेंडर बना, पांचांग बना। इनसे लोगों को अपनी दिनचर्या बनाने में सहायता मिली। कैलेंडर और पांचांगों से लोगों को फसलों के चुनाव और उनके बुवाई के समय के लिए जलवायु और वर्षा के पैटर्न की समझ में बढ़ोतरी हुई तथा इस प्रकार से मौसम और पर्वों की तिथियां भी निश्चित हुई। इन्हीं के द्वारा पर्व बनाए जाते हैं और मौसम निश्चित किए जाते हैं। अब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि आकाशीय पिंडों का अवलोकन, उनके बारे में किस प्रकार से हम जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चंद्रमा। रात्रि में चंद्रमा का प्रतिदिन प्रेक्षण कीजिए। यदि संभव हो तो एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी नोटबुक में उसके बारे में नोट कीजिए। आप क्या देखेंगे
कि हर समय चंद्रमा का आकार एक जैसा दिखाई नहीं देता है, उसका आकार कैसा होता है, बदलता रहता है। ये कहलाती है चंद्रमा की कलाएं। क्या चंद्रमा की आकृति में प्रतिदिन परिवर्तन होता है? हाँ, होता है। क्या ऐसा भी दिन है जब स्वच्छ आकाश होने पर भी चंद्रमा को हम नहीं देख पाते, और जब देखते हैं तो पूरी तरह कैसा दिखाई देता है, उसके आकार में परिवर्तन दिखाई देता है। और एक समय ऐसा आता है कि चंद्रमा हमें पूरा गोल, स्वच्छ और साफ दिखाई देता है। वो दिन क्या कहलाता है? पूर्णिमा। उस दिन को जब चंद्रमा की पूर्ण चंद्रिका दिखाई देती है, पूर्णिमा कहलाती है। इसके पश्चात, इसके बाद क्या होता है? प्रत्येक रात्रि को चंद्रमा का चमकीला भाग धीरे धीरे घटता चला जाता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, इस दिन को अमावस्या कहते हैं। अगले दिन चंद्रमा का एक छोटा भाग आकाश में दिखाई देता है, इसे बालचंद्र कहते हैं। इसके पश्चात फिर प्रतिदिन चंद्रमा बड़ा होता जाता है और फिर 15वें दिन वो पूरी तरह से पूर्ण दिखाई देता है, यानी पूर्णिमा आ जाती है। ये प्रक्रिया पूरे माह चलती रहती है। पूरे माह तक दिखाई देने वाली चंद्रमा की प्रदीप्त भाग की विभिन्न आकृतियों को चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है। चंद्रमा की कलाओं की हमारे सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत में लगभग सभी पर्वों को चंद्रमा की कलाओं के अनुसार मनाया जाता है। जैसे दीपावली को अमावस्या पर मनाया जाता है, बुद्ध पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती पूर्णिमा पर मनाई जाती है, महाशिवरात्रि को कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, बालचंद्र यानी शुक्ल पक्ष की प्रथमा में दर्शन के अगले दिन ही ईद उल फितर यानी ईद मनाई जाती है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक की अवधि कितने दिन की होती है? 29 दिन या कुछ अधिक। बहुत से कैलेंडरों में इस अवधि को एक माह तक भी गिना जाता है। एक माह कहते हैं, मतलब पूरा एक माह का समय होता है। आइए यह जानने का प्रयास करें कि चंद्रमा की कलाएं क्यों दिखाई देती है। तो अध्याय 16 में आपने पढ़ा है कि चंद्रमा, सूर्य, अन्य तारों की भांति अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। हमें चंद्रमा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अपने पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को हमारी ओर परावर्तित कर देता है। हम चंद्रमा के उसी भाग को देख पाते हैं जिस भाग से सूर्य का परावर्तित प्रकाश हम तक पहुंचता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। देखो, जो भाग सूर्य के सामने है वो चमकीला है और पीछे का भाग कैसा है? बिल्कुल चमकीला नहीं है, दिखाई ही नहीं दे रहा। तो सूर्य के परावर्तित परावर्तित प्रकाश इस पर आ रहा है। ये देखो, यहाँ से ये परावर्तित किरणें जा रही है, इसके कारण चंद्रमा क्या है? दिखाई नहीं देता है। इसको हम क्रियाकलाप के द्वारा भी कर सकते हैं, इस तरह से कि अपने मित्र को खेल के मैदान में ले जाइए और 2 मीटर त्रिज्या का वृत्त बनाइए, फिर वृत्त को 8 भागों में बांट दीजिए। वृत्त के केंद्र पर खड़े होकर अपने मित्र से गेंद को पकड़कर वृत्त के आसपास घूमने के लिए कहिए। जैसे जैसे वह घड़े के सफ़ेद भाग को सदैव सूर्य के सामने रखेगा, वो क्या होगा? उसका भाग दिखाई देगा। प्रातःकाल के समय गेंद के सफ़ेद भाग को पूर्व दिशा में रखना चाहिए। यदि आप इस क्रियाकलाप को शाम के समय कर रहे हैं तो गेंद के सफ़ेद भाग को पश्चिम दिशा में रखना है। प्रत्येक प्रकरण में सफ़ेद और काले भागों को विभाजित करने वाली रेखा ऊर्ध्वाधर होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रही है। वृत्त के केंद्र पर खड़े रहकर गेंद के सफ़ेद दृश्य का भाग प्रेक्षण कीजिए। आकृति अपनी नोटबुक में लिखिए। तो आप देखेंगे कि किस तरह से चंद्रमा की कलाएं अलग अलग तरह से प्रतीत होती हैं। यहाँ तक आपको इस पाठ को पढ़ना है और समझना है।